दुनिया का सबसे निर्दयी शासक की बात करें तो वो चंगेज खान, जिसने अपने जीवन में 70 से अधिक बड़े युद्ध लड़े, करोड़ों लोगों की हत्या की। Subscribe for more content. चंगेज खान, जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। चंगेज खान, जिसकी बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों की मौत की घाट उतार दिया। उसके बदले की आग उसके आंखों के सामने ऐसे दहक रही थी कि उसने अपने सगे भाई को तक मौत के हवाले कर दिया और उन लाशों के ढेर पे उसने मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। वो साम्राज्य जो अपने राज्य में चीन से लेकर यूक्रेन और रूस तक फैला हुआ। चंगेज खान का दबदबा इतना ताकतवर था कि उसके मरने के बाद भी उसके उत्तराधिकारी ने 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। लेकिन जब उनकी मौत हुई और उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया, तब वहाँ 2,000 से अधिक लोग शामिल थे। पर आज भी दुनिया में कोई यह नहीं जानता कि उसकी बॉडी को आखिर दफनाया किधर गया। ये भी एक रहस्य बना हुआ है। वो अपने आर्मी का इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि अपने राज्य के 40 सालों में चंगेज खान का राज्य मंगोलियन के छोटे से काबिलियों हद तक फैल चुका था। चंगेज खान के मौत के बाद उसने मरने से पहले उसकी अंतिम क्रिया कैसी होगी ये पहले से लिखा रखा था। और मंगोल परंपरा के हिसाब से अगर कोई राजा चाहे कि उसके मकबरे खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी खबर किसी को नहीं लगने देते। और चंगेज खान ने भी बिल्कुल यही लिखा था। इसलिए युद्ध भूमि से अपने राज तक जब उसकी बॉडी को लेकर जा रहा था, तब उसके सैनिकों ने हर उस इंसान और जानवर और जीव को मार दिया जिन्होंने भी उसे देखा था। और फिर अपने राज्य में पहुंचते ही 2,000 लोगों की उसकी अंतिम यात्रा में आने का न्योता भिजवाया गया था। लेकिन यह कोई साधारण न्योता नहीं था, मौत का न्योता। सही सुना आपने, लोगों को मरने के लिए बुलाया गया था। अब ये लोग कौन थे और क्यों उन्हें मारा गया था, इस पर अभी भी हिस्टोरियन की खोज जारी है। था 1227 ईस्वी, पूरी दुनिया कांप रही थी। हर दिशा में धूल के तूफान उठ रहे थे और लाखों सैनिकों के घोड़े पृथ्वी को थर्रा रहे थे। एक अकेला नाम पूरे विश्व की सबसे बड़े शक्तियों को घुटनों पर ला चुका था, चंगेज खान। उस समय चंगेज खान ने लगभग 40 बड़े युद्ध लड़े थे, करोड़ों लोगों की जान ली थी और उसका मंगोल साम्राज्य 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रों में फैल चुका था। यानी लगभग पूरे अफ्रीका जितना बड़ा उसने पृथ्वी की 16% से ज्यादा आबादी को अपने साथ मिला लिया था। चंगेज खान जब पैदा हुआ था तो उसके हाथ में खून का भी था, एक रहस्य संकेत जो भविष्य के तूफान की चेतावनी दे रहा था। चंगेज खान की असली नाम तेमुजिन खान था। इनका जन्म 12वीं सदी में यानी 1162 ईस्वी में मंगोलिया के धूमंतु कबीलों के बीच पैदा हुए। उनके पिता को तातार जनजाति के लोग ने जहर देकर मार दिया था। इस कारण उनका परिवार बहुत गरीब हो गया था और उन्हें बचपन में भूख और संघर्ष झेलना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद चंगेज खान ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे मंगोल कबीलों को अपने नेतृत्व में एकजुट करना शुरू किया। वे दुश्मनों को कठोर दंड देते थे, लेकिन जो उनके अधीन हो जाते थे उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते। वो अपने जीवन में करोड़ों लोगों की जान ले ली। नहीं वो मासूम बच्चे समझते थे, नहीं महिला, नहीं जानवर, नहीं जीव, जो भी सामने आते थे सभी को मौत का घाट उतार दिए। वो अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा युद्ध किया और उनकी मृत्यु 1206 ईस्वी में तेमुजिन को एक नया नाम दिया गया, चंगेज खान। कबीलों ने अपना महान नेता घोषित किया और उन्हें चंगेज खान की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है सर्वव्यापी शासक। चंगेज खान की सबसे बड़ी ताकत उनकी सैनिकों की संख्या में नहीं थी, बल्कि उसकी युद्ध तकनीक में थी। मंगोल ने युद्ध की एक नई परिभाषा थी, ऐसी तेजी, ऐसी समन्वय और ऐसी चालाकी जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मंगोल सेना की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने बिजली की रफ्तार से हमला करती थी। हर सैनिक के पास 3 से 4 घोड़े होते थे, जो वह लंबी दूरी बिना रुके तय कर सकता था। उनकी सबसे घातक कला थी घोड़े पर दौड़ते हुए पीछे मुड़कर तीर चलाना। चंगेज खान की सेना अक्सर फर्जी पीछे हटने का नाटक करती थी और फिर पलटकर ऐसे प्रहार करती कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था।